हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है आपके क्लास 12 का जो चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसके एक्सरसाइज 6.2 में काम आने वाला है। मींस 6.2 जो है कंप्लीटली किसके बेस पे है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले आपको हम ये समझाएंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, देन फर्दर ऑन हम उसके आगे जो भी क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के विद एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उन्हें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, बेसिकली इसका ग्राफ होता कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने क्या कंसीडर किया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर किया। ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस लेवल से समझाया जाएगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी या आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। और आपके जो भी डाउट्स है इंटरवल से रिलेटेड या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन कब यूज करना है, लेस देन कब यूज करना है, ये सारे डाउट्स जो है आज की क्लास में हम आपका क्लियर करने वाले हैं। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो हमने एक फंक्शन लिया है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो x की वैल्यू पुट करने पे दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो सकता है। क्या, अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव डालता जाऊं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि मैंने x की वैल्यू 2 डाला है, लेट्स से y इक्वल्स टू एफ ऑफ x में मैंने x की वैल्यू 2 डाला तो मुझे क्या मिला, f ऑफ 2। देन y इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 डाला तो f ऑफ 3। मींस y की वैल्यू जो है हमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसमें तो दो केसेस पॉसिबल है। क्या, या तो y की वैल्यू हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा या बढ़ता हुआ मिलेगा या डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे, लेट से एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो y क्या मिला हमें, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास हमने क्या डिफाइन किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो ध्यान से, नाउ लेट मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया है तो मुझे y क्या मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मींस y इक्वल्स टू 3। ध्यान से समझना हो क्या रहा है यहाँ पे। लेट अब हमने क्या किया, तो x की वैल्यू को 2 लेट कर लिया। जैसे ही मैंने x को 2 लेट किया है तो मुझे y क्या मिलने वाला है, तो y इक्वल्स टू x का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 प्लस 2 6। फिर लेट x इक्वल्स टू 3 तो हमें y क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11। तो आप अगर इन सब से नोटिस करो, जैसे कि y इक्वल्स टू 3 है, देन y इक्वल्स टू हमारा 6 आया है और y इक्वल्स टू हमारा 11 आया है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते जा रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है y का वो क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता जा रहा है। तो बेसिकली इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो और y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, दैट मींस उसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिक मीनिंग क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन का, कि जब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसमें हम x की वैल्यू जब कभी डिफाइन करें, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते जा रहे हो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते जा रहे हैं आपको, दैट मींस इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इन दोनों का जो मीनिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको ग्राफ के थ्रू बताया जाएगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी ग्राफ के थ्रू बताते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ग्राफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या है और कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये आपका ग्राफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का है, कंसीडर किया है हमने। ठीक है, एग्जैक्टली किसी का ग्राफ नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज a, और इसके सामने ये जो आप परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करो, ये आपका है b। तो ये a और b आपका बेसिकली है क्या, तो इंटरवल है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स।
अगर मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करता हूं मींस एफ डैश एक्स निकाल लूं और मेरा अगर एफ डैश एक्स क्या आ जाए ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ध्यान से समझना, अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए कब, व्हेन एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, तो ए और बी के बीच बिलोंग करना चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये जो मैंने ब्रैकेट यूज किया बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट है और ये बिलोंग्स टू का साइन है। मींस अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है कब, जब एक्स कहां से बिलोंग करे, ए और बी के बीच, मींस इसके बीच में कहीं भी, तब आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों बोला गया है, तो आप अगर ग्राफ को ध्यान से नोटिस करो तो देखो क्या हो रही है, इंक्रीज होता जा रहा है, हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू आपने 3 ले लिया और यहाँ x की वैल्यू 4 ले लिया, तो 3 पे वैल्यू यहाँ पे है, 4 पे वैल्यू यहाँ पे, तो ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। मीन्स ये जो ग्राफ है बेसिकली किसका है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए और एक्स जो है हमारा जो भी इंटरवल दिया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका उस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और देखो ये बेसिकली क्या है, y की वैल्यू, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ y है वो इंक्रीज हो रहा है, y की जो वैल्यू है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। क्यों, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मींस वैल्यू ऑफ y बढ़ता जा रहा है जब कभी आप x की वैल्यू पुट करते जा रहे हो। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ग्राफ बस आपके समझने के लिए ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारा क्या होगा, लेट्स से इस फॉर्म का ग्राफ है, ये जो पॉइंट है यहाँ इसे हमने बी डिनोट किया है और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा ऑन एक्स एक्सिस दैट इज ए, देखो, और इसे हमने डिफाइन किया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसमें हमारा जो वैल्यू ऑफ y है, देखो वैल्यू ऑफ y क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, y क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, मींस वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। इसमें अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है दैट मींस हमारा जो है f ऑफ x, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, मींस f डैश x, तो f डैश x अगर आपका लेस देन जीरो आए कब, व्हेन x कहां से बिलोंग करना चाहिए, a और b के बीच बिलोंग करना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b। मींस जब आपका f डैश x लेस देन जीरो आए तो आप बोल सकते हो कि f ऑफ x जो है आपका क्या है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये है आपका, अभी हमने दो केस पढ़ा है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, तो y की वैल्यू बढ़ती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कहां से कहां के बीच डिक्रीज होने वाली है वैल्यू, तो a और b के बीच ही वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी बेसिकली हम आपको ग्राफ बता रहे हैं जो कि पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए जिससे हायर क्लासेस में आपको मतलब कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम करने वाले हैं इस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस, तो देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करो। लेट्स से यहां से आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ टाइम जो है वो फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है, मींस ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, फिर फर्दर कुछ टाइम बाद वो इंक्रीज करने लग रहा है। तो यहाँ लेट्स ये आपका क्या है, मान लो a, और ये अगर आपका क्या है यहाँ पे b, ये आपका है b, तो फंक्शन क्या हुआ, कुछ टाइम इंक्रीज कर रहा है, फिर ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, कांस्टेंट चल रहा है, देन फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो
तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हम इसे लिखने कैसे वाले हैं, तो हमारा अगर एफ डैश एक्स क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कब, व्हेन एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए आपका, तो ए कॉमा बी से। मींस अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है, जब आपका एक्स कहां से बिलोंग करेगा, मींस एक्स की जो वैल्यू कहां से बिलोंग करने वाला है, ए और बी के बीच, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या ध्यान में रखना है कि एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, लेट ये ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है, देन फिर से कांस्टेंट चल रहा है, फिर ये डिक्रीज करने लग रहा है। तो ये जो वैल्यू है यहां से, इसे हमने मान लिया है ए, ये है ए, और ये जो वैल्यू यहां पे है आपका, ये है आपका बी। अगर आपका एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम पहले तो डिक्रीज कर रहा है, देन फिर से कांस्टेंट, फिर डिक्रीज करने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 व्हेन x belongs to a कॉमा b। x कहां से बिलोंग करेगा, तो a और b के इंटरवल के बीच लाई करेगा। मींस हम f ऑफ x को यहाँ पे f डैश x के हमारा, f डैश x हमारा है लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जब आपका f डैश x क्या आ जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। मींस हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या था, कोई भी फंक्शन या तो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है या कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा पर्टिकुलर टाइम तक, मींस पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर वापस से इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब ना ही आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करने वाले हम। ये लेट आपका x इक्वल्स टू यहाँ पे a है और यहाँ पे x इक्वल्स टू b है। मींस ये जो पॉइंट है जहां ये टच कर रहा है ये आपका b है। इसमें ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे यहां से यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, तो dy बाई dx 0 आएगा। इस केस पे यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन f डैश x हमारा क्या आएगा, तो f डैश x ये आपका आएगा 0। f डैश x का मतलब पता होना चाहिए आपको, f डैश x बेसिकली क्या है, तो dy बाई dx। नाउ f डैश x यहाँ पे 0, और इससे इधर इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमारा f डैश x क्या आएगा, तो ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट पे हमारा f डैश x क्या आएगा, मींस इस पॉइंट से यहाँ, तो f डैश x इस केस में हमारा क्या आएगा, तो लेस देन 0। जब हमारा एक ही फंक्शन क्या हो रहा हो, इंक्रीज भी हो रहा हो, डिक्रीज भी हो रहा हो, और इक्वल्स टू 0 भी आ रहा हो, तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसके लिए पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम इसमें लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लेस देन 0 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, आपका लेस देन 0 भी आ रहा है, और इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है। तो तीनों की तीनों इनइक्वालिटीज को हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो हम नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जब होगा जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अभी हम इसके साथ साथ कंक्लूजन बताते हुए आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स साथ के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करवाने वाले हैं। इसे समझने की ध्यान से जरूरत इसलिए है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है जो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन 0 भी आ रहा है, वही सेम फंक्शन और इक्वल्स टू 0 भी है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हमने क्या किया, इंक्रीजिंग फंक्शन, देन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों ग्राफ जो है आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हुए इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इनमें बेसिक कंफ्यूजन बच्चों को क्या आता है। तो इसमें देखो हमारा कंक्लूजन क्या है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग फंक्शन
में हमें क्या करना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कब, तो व्हेन एक्स बिलोंग करे पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है। सेकेंड, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आपका कब होगा, जब आपका एफ डैश एक्स, ये एफ है बेसिकली, एफ डैश एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स कहां से बिलोंग करे, तो ए कॉमा बी से। एंड थर्ड वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एक्स बिलोंग्स टू लिखा जा रहा है बार बार, ये क्वेश्चन की हेल्प से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा एफ डैश एक्स जो है दैट इज लेस देन 0 आना चाहिए। कब, जब आपका एक्स कहां से बिलोंग करे, व्हेन एक्स कहां से बिलोंग करे, ए कॉमा बी। एंड फिफ्थ वन, हमारा फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग हो, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस केस में हमारा क्या आता है, तो एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 भी आएगा, एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 भी आएगा, एंड एफ डैश एक्स जो है इक्वल्स टू 0 भी आएगा। मींस तीनों कंडीशंस आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तीनों की तीनों कंडीशंस जो है उसमें आए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक मिनट, हमारा जो फंक्शन है इसमें क्या होगा, तो हमारा जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली strictly increasing function may be considered as, क्या कंसीडर कर सकते हो, तो एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इंक्रीजिंग फंक्शन को जो है हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंसीडर नहीं कर सकते, बट इंक्रीजिंग फंक्शन कैनॉट बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है, कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को, ध्यान से समझना, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। अब बताता हूं क्यों, ध्यान से देखो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहां है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो ग्रेटर देन 0 है, इसका एक केस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल को, मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इन दोनों में से एक केस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन जो 0 है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वल्स टू वाले को नहीं,
इन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो कौन सा कंडीशन, तो ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन को। इसलिए हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में अभी हमें काम आने वाला है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है स्टूडेंट्स आपका, वो f डैश x क्या है, लेस देन 0। और ये लेस देन 0 वाला पार्ट अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है आपका क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 0, दोनों कंडीशन है, तो दोनों में से लेस देन 0 और ये भी क्या है, लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 वाला एक केस इसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन को, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। बट ध्यान से हम क्या नहीं बोल सकते, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को हम क्या नहीं कंसीडर कर सकते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए आपको, क्यों नहीं कर सकते, तो ध्यान से देखो। हम इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला केस तो दिख रहा है, लेकिन हमें इक्वल्स टू वाला केस इसमें नहीं हो सकता पॉसिबल। मतलब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा सकते हैं, पर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ नहीं जा सकते। दैट मींस यहाँ पे f डैश x जो होगा हमारा, वो कैसे होगा, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल 7 क्या दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास, 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r मींस रियल नंबर्स। हमें ये बताना है कि हमारा जो f ऑफ x है 7x - 3, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है हमें क्या शो करना है, इसमें ध्यान से देखो जरा, टू शो कि क्या शो करना है, तो f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ही बेसिक से बताएंगे आपको, जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। हमें ये शो करना है, तो हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या शो करने की जरूरत पड़ेगी कि f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर f डैश x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो नाउ वी हैव क्या है हमारे पास, तो f ऑफ x है, तो f ऑफ x क्या है आपके पास, तो 7x - 3 है। तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x, तो डिवाइड x ऑफ 7x क्या आ गया, 7। अब हमारे पास f डैश x क्या आया है, ध्यान से देखो, तो 7 आया फॉर ऑल रियल नंबर, या फॉर ऑल r भी लिख सकते हो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में। तो f डैश x 7 आया, दैट मींस पॉजिटिव आया ये, तो ग्रेटर देन 0 वाले केस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी क्या बताया था, समझाया था कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, हेंस f ऑफ x इज एन, f ऑफ x क्या आपका, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, तो वी कैन से दैट कि हमारा जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अगर आपने देखो हमने f डैश x निकाला, दैट इज 7 मींस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो f डैश x है वो क्या आया है, ग्रेटर देन 0। जब आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आया है ऑन r, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा f ऑफ x क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लिखवा रखा है कि f डैश x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस f ऑफ x हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड लास्ट पॉइंट नोट डाउन में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि जो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो, है ना। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल 7 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। आज की क्लास में हम बेसिकली एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 8 क्या है हमारे पास।
एग्जाम्पल 8 में हमें क्या गिवन है कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x क्या गिवन है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r, x कहां से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। r से बिलोंग करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो रियल नंबर से, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर से हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर से एक तरह से, इज इंक्रीजिंग ऑन r, वो आपका r पे इंक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखो, हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब आपका f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन हम f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लेने वाले हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में मींस एग्जांपल 7 में मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, तो f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है, तो x क्यूब, f ऑफ x क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर f डैश x निकालते हैं, इसका मीन्स डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या मिलने वाला है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। नाउ फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। नाउ इन दोनों से ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 में हमने क्या किया, तो 3 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस का ये 1, तो 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ये आपका क्या आया है, तो f डैश x आया है। f डैश x जो हमारा आया है, क्या आया है f डैश x, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। नाउ प्लस का 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ f डैश x जो है आपका क्या है, तो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, मान लो कि x की वैल्यू आप 0 भी कंसीडर करते हो, तो क्या हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर, या x की वैल्यू -2 लो, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देने वाला। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कोई भी वैल्यू पुट करके। कोई भी वैल्यू क्यों पुट कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। नाउ तो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, सो f ऑफ x is strictly increasing function। f of x क्या है आपका, strictly increasing function है। अगर f of x हमारा strictly increasing function है, तो हम strictly increasing function को क्या बोल सकते हैं, increasing function। therefore we can say that f of x is an increasing function, is an increasing function। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बस इतना ही करना था। क्या किया हमने, हमारे पास f of x था, हमने उसका डेरिवेटिव किया, f डैश x निकाला। अब यहाँ पे जो है मैंने बेसिकली किया क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए 3, 6 और 4 को मैंने 3 + 1 के फॉर्म में लिख के, यहां से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर लिया, 3 कॉमन लेके और प्लस का 1। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये वैल्यू हमेशा आपको क्या देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है f ऑफ x। जब आपका f डैश x जब पॉजिटिव देगा, दैट मींस f डैश x जब ग्रेटर देन 0 हुआ, तो f ऑफ x कैसा फंक्शन हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। उम्मीद करता हूं आपके अब जो डाउट्स है, धीरे धीरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन जो है वो गलत भी है, तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि गलत क्यों है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो एग्जांपल 9 में हमें क्या गिवन है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। हमें 0 to पाई में f ऑफ x इक्वल्स टू cos x को डिक्रीजिंग प्रूव करना है, और पाई से 2 पाई में हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है। और हमें यह भी बताना है कि हमारा जो फंक्शन है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, कहां, तो इन 0 to 2 पाई, इन 0 to 2 पाई। बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।
ध्यान से देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, तो वी हैव एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, तो cos x है। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आता है, तो डिवाइड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। बट साइन एक्स जो है हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। कब, व्हेन एक्स कहां से बिलोंग करे, जीरो से पाई में। क्यों, तो क्लास 11th में आपको बताया गया है कि साइन एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही होता है। ये लो बता देते हैं आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ये है जीरो, ये है आपका पाई बाय 2 एंड दिस वन पाई। इसमें साइन एक्स पॉजिटिव है, इसमें भी साइन एक्स पॉजिटिव है। तो जीरो से लेके पाई तक हमारा साइन एक्स तो पॉजिटिव है। कब, जब आपका साइन एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स कहां से बिलोंग करे, जीरो से पाई बिलोंग करे। हमारा जो साइन एक्स है क्या है, तो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसमें भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसमें भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है। बट एफ डैश एक्स हमारा जो साइन एक्स है उसमें माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन क्या करने वाला है, साइन एक्स को नेगेटिव करने वाला है। तो फ्रॉम इसको 1 ले लो और इसको आप 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एफ डैश एक्स है दैट इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, तो जीरो से पाई। देखो हमारा जो है साइन एक्स पॉजिटिव है, इसमें नो डाउट। क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो है जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है। बट इसका जो डेरिवेटिव आया है, इसके साथ जो माइनस साइन आया है, इस माइनस साइन की वजह से हमारा एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो है। कब, जब आपका एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, तो इन्होंने जीरो से पाई बोला था, तो जीरो से पाई। मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम वी कैन से दैट, हम एफ डैश एक्स को, एफ ऑफ एक्स को वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट जो आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। सेकंड पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, तो cos x। जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। अब साइन एक्स हमारा कहां से कहां बोला इन्होंने, पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई, ध्यान से देखो, ये इंटरवल, ये है 0, ये आपका पाई बाय 2, दिस वन पाई, ये आपका 3 पाई बाय 2 और ये आपका 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में जो हमारा साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिखो यहां पे वी नो दैट क्या, तो साइन एक्स लेस देन जीरो। साइन एक्स लेस देन जीरो कब, जब आपका एक्स कहां से बिलोंग करे, तो पाई से 2 पाई के बीच। तो एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, मींस एक्स जो है आपका अगर पाई से 2 पाई के बीच बिलोंग कर रहा है तो हमारा साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। नाउ हमारा एफ डैश एक्स क्या आया है, नेगेटिव में आया है। एफ डैश एक्स नेगेटिव में आया है और साइन एक्स भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम बच्चों, ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स हमारा माइनस का साइन एक्स है, बट साइन एक्स अपने आप में क्या है, लेस देन जीरो है। मींस अगर साइन एक्स लेस देन जीरो है तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इनटू में ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। कब, व्हेन एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, तो पाई से 2 पाई। सो अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है तो हम एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग हुआ ना, क्योंकि हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
and strictly increasing function can also be considered as increasing function. Therefore, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं. तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन. अब पार्ट थर्ड जो है ये आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि पार्ट थर्ड में हम फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ही डिफाइन करने वाले हैं. तो फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सेकंड पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थर्ड पार्ट के लिए यहीं पे आपको बता दिया जा रहा है, ध्यान से देखो. यहां पे आप लिखोगे कि एफ डैश एक्स क्या है आपका, लेस देन 0 कब, व्हेन x बिलोंग्स टू. थर्ड पार्ट यहाँ दे देना आप कि एफ डैश एक्स क्या है आपका, लेस देन 0. जब आपका x कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई, तो फर्स्ट. एंड एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 कब, जब आपका x कहां से बिलोंग कर रहा है, तो पाई से 2 पाई. और मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई एक ही फंक्शन हमारा इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कब, व्हेन x कहां से बिलोंग करे, तो 0 से 2 पाई. ये लास्ट पार्ट हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड पे, ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट क्या, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कब, जब आपका x कहां से कहां बिलोंग करे, तो 0 से 2 पाई के बीच. तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल 9 जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस साथ के साथ एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 6.2 के साथ. तो एग्जांपल 10 देखते हैं हमारे पास क्या एग्जांपल 10 में, कि फाइंड द इंटरवल. अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम इंटरवल वाले कर रहे हैं. इससे पहले में हमने क्या किया था, क्वेश्चंस हमें इंटरवल दिया हुआ था, हमें ये चेक करना था कि फंक्शन हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. बट इसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है. तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझने की कोशिश करो. सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. हमें इंक्रीजिंग कब करेगा ये, कौन से इंटरवल में, और डिक्रीज कब करेगा ये हमें बताना है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. नाउ एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड dx, तो 2x माइनस का 4. नाउ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा एफ डैश एक्स 4 इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ये इंटरवल फाइंड करने के लिए बता रहा हूं आपको. तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 2x माइनस 4. तो 2x माइनस 4 क्या होना चाहिए हमारा, तो 2x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहां तक तो समझ में आया होगा. अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, 2x माइनस 4 को राइट साइड ले जाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. 2 यहाँ डिवाइड में लेके जाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2. अब ये हमें बता रहा है कि x की वैल्यू या तो 2 या ग्रेटर देन 2. तो अब इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, जैसे एक नंबर लाइन है ये, लेट्स से ये नंबर लाइन है आपका, और यहाँ पे कहीं 2 लाई कर रहा है, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी. तो x की वैल्यू क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज हो तो हम 2 पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट. तो 2 पे क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या लगता है हमेशा, स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है. तो हमारा इंटरवल क्या है, हमें कैसे पता चला कि ये लेना है, देखो x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू
या इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब साइन आए तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहां से कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो यहां पे लिखो क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग फंक्शन when x belongs to, x कहां से बिलोंग करेगा, तो 2 से इंफिनिटी बिलोंग करेगा। और 2 पे हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट। ये ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो हमने कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को कैसे सिंप्लीफाई किया, देन इसके हेल्प से हमने ब्रैकेट कैसे यूज किया। नाउ सेकंड केस, ये हमने फर्स्ट केस फाइंड किया क्या, तो इंक्रीजिंग के लिए। अब सेकंड केस में हमें बोला गया है डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आया, 2x माइनस 4। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, तो 0 होना, 0 के इक्वल या लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, देन 2x लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू या तो 2 या लेस देन 2, तो ये नंबर लाइन हमने लिया। वैसे इस नंबर लाइन पे ही हम बता सकते थे आपको। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 2, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी। अब इस बार जो डिक्रीजिंग कंडीशन है उसके लिए 2 की जो x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। तो 2 से लेस देन वैल्यू इधर के साइड, और या तो 2। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x कहां से बिलोंग करेगा, तो देखो 2 या 2 से पहले की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, और 2 पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब 2 पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, इस इनइक्वालिटी की वजह से। लेस देन 2 मतलब 2 से पहले की वैल्यू, और ये इक्वल्स 2 के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट हमें कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम 2-4 क्वेश्चंस और करने वाले इंटरवल वाले, जिसके बिहाफ पे आपको इंटरवल पे कब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कब स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जांपल 10। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा एग्जांपल 11 क्या है, देन फर्दर हम एग्जांपल 12 सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जांपल 11 आपके पास क्या है। एग्जाम्पल 11 में देखो हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग। आपको क्या बताना है, अब इंटरवल जिसमें इंक्रीज कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है, दोनों केस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स दैट इज 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। हम इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x क्या मिलेगा, तो f डैश x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब ये इसके आगे f डैश x हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब हम यहाँ पे ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो f डैश x जब कभी भी क्यूबिक हो या 4 पावर वाले मींस बाइक्वाड्रेटिक हो तो आपको क्या करना है, f डैश x को 0 पुट करना है। f डैश x को हमने क्या किया, 0 पुट किया। नाउ जब आपने इसे 0 पुट किया मींस 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप 12 कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस
6 इक्वल्स टू 0। अब इस 12 को राइट साइड ले गए तो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और 6 का एलसीएम तो 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो दो फैक्टर आया हमारे पास, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अब x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के। तो x प्लस 2 जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमें x क्या मिलेगा, -2। एंड जब हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, 3। अब देखो हम इंटरवल कैसे यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में लेना है आपको माइनस का इन्फिनिटी, राइट साइड में लेना है आपको प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। और ये जो दो नंबर्स है तो यहाँ पे ले लो आप -2 और यहाँ पे आप ले लो 3। अब इस इंटरवल में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो dy बाई dx है वो क्या है, कैसे हम फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, इनके इस इंटरवल के बीच में हमारा dy बाई dx का नेचर कैसा है। तो माइनस का इन्फिनिटी और माइनस का 2 है, तो माइनस इंटू में माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म बताया जा रहा है, एक शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सको। तो माइनस इन्फिनिटी इंटू में -2 तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0। अब देखो माइनस का 2 इंटू में प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx लेस देन 0। एंड थर्ड में 3 और प्लस का इन्फिनिटी तो dy बाई dx के आगे यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ये था आपका शॉर्ट मेथड। अब बताता हूं मैं आपको इसका एक वास्ट मेथड जो हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में अगर आपको ये चेक करना है कि आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो क्या करोगे आप, -2 से पहले कोई नंबर ले लो, जैसे कि -3 या -5 या -6, कोई भी नंबर लेके इस f डैश x में पुट करो। अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रहा है तो लेस देन 0। ये था डिटेल में, जैसे -2 और 3 के बीच में आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो इस 1 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि f डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये हर कोई बताता है, वैसे ये आपको शॉर्ट फॉर्म बताया गया है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, तो एक टेबल बनाने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन के बारे में डिफाइन करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे होगा। तो अब हम इसका देखो आंसर कैसे लिखेंगे। यहां पे हम इंटरवल, यहां पे हम साइन ऑफ dy बाई dx, साइन ऑफ f डैश x लिखो या dy बाई dx लिखो, एक ही बात है, ठीक है। साइन ऑफ dy बाई dx और यहां पे हमारा होगा नेचर ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, जब आपसे क्या पूछा जाए, इंक्रीजिंग पूछा गया ना यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा कब होता है पता है आपको, हाँ, जब हमारा फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो आप चाहो तो इस -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन इस पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो साइन ऑफ dy बाई dx इस केस में हमारा क्या है, तो यहाँ पे लिखो dy बाई dx जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर dy बाई dx हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है और इससे पहले के एग्जांपल में भी बहुत अच्छे से समझाया है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड हमारे इंटरवल हमारा क्या होगा, तो -2 से 3, तो -2 से हमारा 3 है, तो -2 से 3 हमारा dy बाई dx का नेचर कैसा है, तो लेस देन 0, तो dy बाई dx लेस देन 0। और नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड वन 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी,
और यहाँ पे जो हमारा dy बाई डी एक्स का नेचर है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा फंक्शन होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये क्वेश्चन जब पेपर में आए, पेपर में जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, फिर उसे इक्वल्स टू 0 पुट करके ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट, अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें इंटरवल नहीं दिया था, और जब हमें नहीं डिफाइन किया जाए इंटरवल तो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वो सारे क्रिटिकल पॉइंट जो हमने फाइंड किया है उसे प्लॉट करते हैं, और उस पॉइंट के बीच में हम नेचर चेक करते हैं dy बाई डी एक्स का कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हमें ये इंटरवल के बीच में ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये भी हमने एग्जाम्पल 11 सॉल्व किया है। इससे पहले एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट चैप्टर जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। तो एग्जाम्पल 12 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या और इसको सॉल्व कैसे करने वाले हो। जैसे कि आशीष जी काफी परेशान है क्लासेस को लेके, ये क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही इनकी। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल बताना है इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल्स टू sin 3x। x कहां से बिलोंग कर रहा है, तो 0 से π/2 इंटरवल इन्होंने दे रखा है, लेकिन हमें इस बताना है कि इस इंटरवल के बीच जो सब इंटरवल होगा उस सब इंटरवल में हमारा फंक्शन कहां पे इंक्रीज करेगा, कहां डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूं, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, f of x का dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएट करना है। तो f of x क्या है हमारे पास, sin 3x, तो f डैश x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ sin 3x, तो cos 3x और इनटू में dy बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 आ गया, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 3 cos 3x। जब अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो नाउ पुट f डैश x किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल, तो 3 cos 3x को हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो cos 3x हमें क्या मिला, 0। अब ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, याद रखना है क्या, इफ cos x इक्वल्स टू 0 हो देन x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में π/2 होता है, n बिलोंग्स टू z। ये n बिलोंग्स टू z बस लिखने की बात है, कहने की बात है, बस आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर cos x आपका 0 हो तब आपका x क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू में π/2। नाउ हमारे पास cos x नहीं है, cos 3x है, दैट मीन्स 3x किसके इक्वल आएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में π/2, और यहां लिखो n बिलोंग्स टू z। तो यहां से x हमारा आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में π/6। अब ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड किया है 2n प्लस 1 इंटू में π/6, इसमें हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखो लेट n इक्वल्स टू 0, तो हमें x क्या मिलेगा, तो x हमें मिलेगा n 0 पुट किया हमने, तो x क्या मिलेगा, π/6। अब अगर हम n की, देखो ये एक तरीका है कैसे कि जब हमारा cos x 0 हो तो x इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है, देन हमने क्या किया, यहाँ से x फाइंड किया। अब यहाँ से हम इंटरवल फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो n की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो x π/6 मिला। नाउ अगर मैं लेट करता हूं n की वैल्यू ऑफ 1 तो मुझे x क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू π/2 मिलेगा। मीन्स हम इसके आगे अब नहीं जा सकते, हमें 2 इंटरवल मिला, और इंटरवल इसके आगे हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम π/2 तक जाना है। अब हम इसकी वैल्यू देखो कैसे चेक करने वाले हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले f डैश x में हमारे पास क्या है, तो f डैश x है हमारे पास cos 3x। तो पहले आप यहाँ इंटरवल ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा इंटरवल 0 से π/2, और ये आपका क्या है, तो π/6 है। इस केस में हमारा x, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, तो x लिख रहा हूं क्या, तो लेस देन π/6 और ग्रेटर देन 0। इस केस में
हमारा x जो होगा क्या होगा, तो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 6 होगा। अब इस x को मुझे बनाना है 3x, तो मैंने क्या किया, 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, तो 0, ये आ गया 3x, ये लेस देन क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये 0 है, ये आपका पाई बाय 2 है, दिस वन आपका पाई है और ये आपका 3 पाई बाय 2 है। तो 3x किसके बीच लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच, मींस 0 से पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर 3x है क्या है, तो पॉजिटिव है, और f डैश x भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश x जो है हमारा, f डैश x हमारा क्या होगा इस केस में, तो f डैश x हमारा क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0, और f डैश x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम इससे क्या बोलेंगे, हमारा ये फंक्शन क्या है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर से बताता हूं कि क्या किया हमने। सबसे पहले f डैश x निकाला, देन हमने x n की वैल्यू पुट करके इंटरवल डिफाइन किया। अब इस इंटरवल के बीच में हमें 3x बनाना था, तो 3x हमने कैसे बनाया, x लेस देन पाई बाय 6 और ग्रेटर देन 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x क्या आ गया, पाई बाय 2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो पाई बाय 2 से छोटा और 0 से बड़ा मतलब 3x पॉजिटिव मिलने वाला है आपको। जब 3x पॉजिटिव मिलेगा तो ये 3 cos 3x भी पॉजिटिव मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मैंने इतने क्वेश्चंस करवाया और आपको ये भी बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। देयरफॉर f of x is an increasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन कब, when x belongs to 0 से पाई बाय 6। x कहां से बिलोंग करेगा, तो 0 से पाई बाय 6 बिलोंग करेगा। अब इसी का सेकंड पार्ट आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट हमें इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना है। तो जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवाया है, उम्मीद करता हूं सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे सेकंड पार्ट जो है फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी और आपको इस का जो सेकंड पार्ट है अगर जरूरत पड़े तो अपलोड किया जाएगा, वरना हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।